माननीय जगत नेगी जी के खिलाफ जो उन्होंने कल टिप्पणी की निंदनीय है। वो गुस्से से क्या बोलते हैं और बीच में हम तो कभी खड़े नहीं हो रहे, बीच में खड़े हो रहे हैं। विपक्ष में ऐसा होता है कि बीच में खड़े हो रहे हैं। हमारी सरकार ने सिर्फ प्रदेश की संपदा को बचाने की और रक्षा करने के लिए जो 3 साल में व्यवस्था परिवर्तन किया और कम से कम 3000 करोड़ का राजस्व कमाया है, हम उस व्यवस्था को और मजबूत करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो रैली होने जा रही है, इनको पूछो कि पेंशन कर्मचारियों का और सरकारी कर्मचारियों का एरियर और जो भत्ते थे वो 10,000 करोड़ रुपए के क्यों नहीं दिए। पेंशन वालों को पेंशन हर महीने मिल रही है। ये जो उनका आंदोलन था, जो पेंशन कर्मचारी थे उनका आंदोलन था कि जो हमारा एरियर है वो मिलना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश की संपदा का बेड़ा गर्क किया हुआ है, और कल लॉ एंड ऑर्डर का उनका प्रस्ताव लगा हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर के प्रस्ताव में भी नहीं वो अंदर आए। आज उनके और प्राइवेट मेंबर्स के बिल लगे थे, नहीं अंदर आए। तो सिर्फ राजनीति करने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, इसकी सरकार निंदा करती है। रैली में जाना था तो बहाना ये ढूंढा कि जो एबीपी के लिए परमिशन दी गई थी, जो टैक्सी स्टैंड से जोरावर के लिए दी गई थी, और जोरावर के पास रास्ता रोकने की कोई परमिशन नहीं थी, जोरावर से विधानसभा मार्च करने के लिए कोई परमिशन नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक बहाना ढूंढा और वो अपनी रैली में गए। ठीक है, उनकी रैली है, लोकतंत्र में विपक्ष की एक पार्टी की अपनी रैली होती है, उस रैली में भाग लेके जाना था। लेकिन बहाना तो अच्छा ढूंढना चाहिए था ना। लेकिन फिर भी हमने इस बात का जवाब दिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के एक विधायक ने मेरे लंदन दौरे से निजी संबंधित दौरे के बारे में पूछा था, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने चाय से लेकर बाई एयर से आना जाना, रहने का सारा खर्चा अपने अकाउंट से दिया है, एक एक पैसे का हिसाब लिया है। इवन हमारे पास तो वहाँ थे ही नहीं, क्योंकि हमने एटीएम कार्ड रखा हुआ था। जो कुछ भी हमने थोड़ी बहुत ख़रीदारी की वो वहीं खरीदी। और मैं अपनी बेटी के एडमिशन में गया था, जो कंपटीशन के थ्रू सेलेक्ट हुई थी, और एक पिता का होने का दायित्व भी मेरे पास था। इसी में उन्होंने पूछा कि आपने उद्योगपतियों से मुलाकात की। मेरी कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं थी, लेकिन निजी तौर पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इंडो यूरोपियन यूनियन की बैठक हुई, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए। सिर्फ चर्चा हुई। मैंने कहा कि हम कोई कंसेशन नहीं देते, लेकिन टूरिज्म सेक्टर में आप आना चाहते हैं, हाइड्रो सेक्टर में आए तो मोस्ट वेलकम है। इतनी सी बात हुई और उन्होंने हमें सम्मानित किया, जो हमारी तो कुछ योजनाएँ थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन व्यक्तिगत तौर से पूछे नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने पूछा तो मैंने उस समय उनको भी महसूस हुआ होगा, तो वो एब्सेंट हो गए। और बीजेपी ने पहली बार ये सोचा कि हम वैसे पूछते कि हमारे उत्तर नहीं दिए जा रहे, तो जब मैं खुद उत्तर देने के लिए हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ऐसी व्यवस्था नहीं है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में कीजिए। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में मैंने अपनी निजी यात्रा के बारे में भी बताया, और सोशल मीडिया में बड़ी बातें चली हुई थी। चाहता तो मुझे विधायक निधि के रूप में भी पैसा मिलता है, जो विधायक के तौर पर मिलता, तो मैं उस पैसे को भी खर्च कर सकता था, लेकिन मैंने अपने अकाउंट से खर्च किया, क्योंकि मैं जो भी खर्चा अपना परिवार का कर रहा हूँ, अपनी बेटी पर जो खर्च कर रहा हूँ, मैं अपने अकाउंट से ही खर्च कर रहा हूँ। कोई उसका राज्य सरकार के खजाने पर कोई बोझ नहीं डाला, कोई पैसा नहीं लिया, कुछ ना मैं लेता हूँ। सर, एनपीएस और ओपीएस पार्टी कन्फ्यूज्ड है। हमने 2003 से ओपीएस दिया हुआ और हमने पूरी डिटेल दी, और जो ओपीएस से एनपीएस में गए अभी जो रिटायर हुए, उसमें भी अभी 5000 और लोगों ने अडॉप्ट किया। तो पूरा 25-26 का पूरा इतिहास था, 21,000 लोगों ने किया। तो 1,36,000 लोग जब रिटायर होंगे उनको ओपीएस का फायदा होगा, क्योंकि 2003 के बाद कोई अभी 25 में रिटायर हो रहा, कोई 24 में रिटायर हो रहा, कोई 26 में रिटायर हो रहा, कोई 27 में रिटायर हो रहा। उसमें जो एनपीएस का अंशदान जो इनके पेंशन फंड में गया है, उस अंशदान को वो डिपॉजिट करवाते हैं और उसके बाद ओपीएस में वो चले जाते हैं। तो ओपीएस हमारी सरकार की पहली कैबिनेट थी। जयराम ठाकुर जी ने तो ये स्टेटमेंट दी है कि हम पहले दिन के सभी डिसीजन को रिव्यू करेंगे। और मैं आपको बताऊं, राजस्थान में ओपीएस बंद करने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू कर दी है।